एक ऐसा भाई जो बुजुर्गों का सम्मान करता है, माताओं बहनों को सब प्यार देता है, उनसे राखी बंधवाता है, वो आपके बीच में आगे मैं जोरदार तालियों से स्वागत करिए अपने भाई का। महेंद्र यादव, महेंद्र यादव। विधायक जी आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हमारे साथ धर्मेंद्र जी हैं, हमारे साथ खान साहब हैं, और भैया जी नाम नहीं चाहता इसलिए माफी चाहता हूँ, बहन जी भी हमारे सब बीच में हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जोरदार तालियां। कहते हैं जब आपके घर में कोई आता है तो सबसे पहले सम्मान की प्रक्रिया होनी चाहिए, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले हमारे विधायक जी का सम्मान हो जाए, उसके बाद में इनकी विचारधाराएं हैं उनको हम रूबरू होंगे और बहुत सारी बातों से अवगत होंगे। तो सबसे पहले स्वागत की कड़ी में डिंगरा जी आप बड़े हो हमारे, आप विधायक जी का सम्मान करें। जाओ। हमारे निशांत भाई जी हैं, उनका स्वागत। अनिल जी कहाँ हैं? अनिल जी और आगे आ जाओ भैया। पुरेंद्र भाई आप आगे आइए। तो बहुत है ना बड़ा वाला लक्की जी और हमारे गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष महोदय जी आप भी आइए, स्वागत है। और भाई जी का स्वागत करें और सभी जो सम्मानित लोग खड़े हैं उनका सम्मान करें। कमल हमारी एक बहन जी है, उनका सम्मान करने के लिए एक बहन जी आ जाए। मैडम आप आइए, आइए। हमारे बीच में हमारे विकासपुरी विधानसभा के अध्यक्ष महोदय एसपी सिंह जी हैं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और उनका सम्मान हमारे भाई कवल सिंह जी, हमारे तरुण भाई जी, क्या नाम है, गुप्ता जी, इनका भी मैं चाहूंगा जो है कौन रह गया, अजीत भाई आप बड़े हैं, उनका सम्मान करो, वो बड़े हमसे। हाँ जी गुप्ता जी आ गए, आप आगे, गुप्ता जी का सम्मान करें आप। और हमारे तरुण भाई स्वागत कीजिए। और इधर जो है भैया उनको स्वागत कर रहा हूँ आप। आर के शर्मा जी, हाँ हेलो धर्मेंद्र जी रहेंगे, हमारे धर्मेंद्र जी के लिए डालो। ये हमारे संगठन मंत्री हैं हमारे विकासपुरी विधानसभा से, अजित भाई इनका सर का सम्मान करो। अभी सबसे निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। और मैं पुनः जनता फ्लैट एलआईजी की तरफ से हमारे पूर्व विधायक, लोकप्रिय लाडले, हमारे क्षेत्र के जुझारू, एक ऐसे नेता जो हमेशा जनता के बीच में, अपनी माताओं के बीच में हमेशा खड़े रहते हैं, तो मैं सबकी तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं सर। तमाम साथीगण जिनसे मैं परिचित हूं या नहीं हूं, इन सब का भी मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और आज के कार्यक्रम का जो श्रेय मैं अपने भाई निशांत यादव को देता हूं, जिन्होंने आज की जो तमाम व्यवस्था जो देखी है, इनकी डायरेक्शन में हम लोगों ने देखी है। अगर कोई त्रुटि हो उसके लिए भी माफी चाहूंगा। अब मैं चाहूंगा कि हमारे विकासपुरी विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जो हमारे बीच में आए हैं अपनी वो बात रखें, उसके बाद मेरे भाई धर्मेंद्र जी संगठन मंत्री वो अपनी बात रखेंगे। 2-2 मिनट का जो है अपना भाव प्रकट करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमारे विधायक भाई महेंद्र यादव जी, संगठन मंत्री धर्मेंद्र राघव जी, अजीत जी, निशांत और मेरे बुजुर्ग
मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आपने देखा हो कि कुछ लोग जब मतलब होता है, समय होता है, उनके काम का होता है, तब आते हैं बात पूछने के लिए। आते हैं कि नहीं आते? चुनाव होगा, काफी नेता गलियों में चक्कर मारेंगे, कोई उनका और काम होगा तो मारेंगे, आएंगे अपने मतलब के लिए, लेकिन वो अपने हित के लिए आते हैं, समाज सेवा के लिए नहीं आते। नेता तो बहुत हैं, लेकिन समाज सेवक उनमें कोई नहीं है। और हमारे आपके बीच में आपकी 10 साल से सेवा देने वाले भाई महेंद्र यादव हैं, जो एक ऐसी टीम है जो हमेशा से महेंद्र यादव जी के साथ रही है और महेंद्र यादव जी के साथ ईमानदारी से काम कर रहा है। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन महेंद्र यादव जी ने एक ऐसा परिवार बनाया जिसमें लोग सब आते हैं जाते नहीं है। कुछ इसी तर्ज पे जब उन्होंने अपनी बहनों का, अपनी माताओं का, अपने बुजुर्गों का उनका सम्मान करना चाहा तो उन्होंने कंबल वितरण करने स्टार्ट किए। जो कंबल एक सिर्फ कंबल मत मानिएगा, वो एक मान सम्मान है, वो एक सेवा है, वो एक संस्कार है जो महेंद्र यादव जी ने हम जैसे बच्चों को भी सिखाए। उन्होंने हमें सिखाया कि घर के बाहर जो माताएं बहनें हैं वो भी हमारी माँ बहन ही है, जो बुजुर्ग है वो हमारे पिता समान है। आज जब वो एक नेक काम करते हुए आ रहे इतने सालों से, तो हम भी इस तरह चलते हुए हमने भी खूब कंबल बांटने शुरू कर दिए। हम भी कोशिश करते हैं कि वो मान सम्मान जो महेंद्र यादव जी आपको हमेशा देते आए वो भी हम आगे भी देते रहे। और जब आज इकट्ठे हुए तो ये ना सोचिएगा कोई राजनीति के लिए हुए, क्योंकि देखिए चुनाव तो आते जाते रहते हैं, और चुनाव हारने के बाद भी अगर कोई बीच में आपके खड़ा है तो वो महेंद्र यादव जी हैं और कोई दूसरा नहीं खड़ा। अगर चुनाव ही मकसद होता तो कंबल बांटने के लिए थोड़ी आते, लड़कियों की शादी थोड़ी कराते, भाई बहनों से राखी थोड़ी बनवाते। अगर वो काम कर रहे हैं, हरिद्वार लेके जा रहे हैं, चुनाव हारने के बाद भी तो लेके गए हैं ना। तो चुनाव अगर मकसद होता, खाली राजनीति मकसद होती, तो ये नेक काम वो नहीं करते, क्योंकि महेंद्र जी ने कभी भी राजनीति को कमाई का जरिया नहीं बनाया। उन्होंने हमेशा जन सेवा की है, जो जनता की सेवा होती है वही महेंद्र यादव जी हमेशा करते हुए आए हैं। और आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम जनता फ्लैट पे खड़े हैं, कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक विधायक बन के गए, जीत के गए, उनको शुभकामनाएं हैं, लोगों ने उन्हें जिताया, भरोसा दिया। लेकिन एक सवाल उठता है, जब जनता फ्लैट के अंदर पानी भर गया था, जब कई कई दिनों तक लाइट नहीं थी, लोग परेशान थे, ऐसे बाढ़ के हालात बन गए थे, तो नेताजी आए क्या आपसे मिलने के लिए? जो जीत के गया वो मिलने आया क्या आपसे? उसने पूछा आके कि भैया पानी आपके घर में नहीं आ रहा, लाइट आपके घर में नहीं आ रही, सारा पानी आपके घरों तक पहुंच चुका है, आप ठीक है कि नहीं है? क्या जीते हुए लोग आए आपसे मिलने के लिए? नहीं आए ना। अगर कोई शख्स आया तो महेंद्र यादव जी थे। मुझे याद है मंदिर के यहाँ खड़े हुए थे सारे के सारे, खूब परेशान थे लोग, लेकिन महेंद्र जी आपके बीच में आए, उन्होंने आपका हालचाल पूछा, लाइट चालू करवा के दी। उसके बाद उन्होंने हमें आदेश दिया कि भैया आप लोग जाएंगे, और जिस घर में अगर पानी की दिक्कत है, देखिए जल है तो जीवन है, कहते हैं ना, अगर पानी नहीं है तो फिर जीवन भी नहीं है। और उस टाइम ऐसे हालात हो गए थे कि जब पानी भरा हुआ था, यहाँ पे लोग प्यासे, एक तरीके से कहना चाहूंगा कि प्यासे ही मर रहे थे सब, पीने को पानी नहीं था, खाना नहीं बना पा रहे थे, अपने घर में नहीं सो पा रहे थे, घर छोड़ के होटलों में रहने लग गए थे या किसी रिश्तेदार के पास चले गए थे। तब उन्होंने हमें आदेश दिया कि भैया आप पानी की कैन भर भर के लेके जाएंगे, और किसी को ये नहीं कहेंगे नीचे आके ले जाओ, घर तक पहुंचा के आएंगे, चाहे तीसरी मंजिल पे घर होगा चाहे ग्राउंड फ्लोर का घर होगा। और हमने उस काम को बखूबी किया भी। मुझे पता है जब हम आते थे यहाँ से ट्रॉली लेके पानी की, तो हर एक घर तक अपने कंधे पे हमने बोतलें उठा उठा के पानी की पहुंचाने की कोशिश की है। अगर मुश्किल से कोई घर रहा होगा तो मुश्किल है, मुझे लगता नहीं कोई रहा होगा। हमने हर घर तक पानी पहुंचाया, एक एक घर, सबको बोला हमने ऊपर रहिए, हम आपके लिए पानी ऊपर ही लेके आएंगे। तो वो सब चुनाव हारने के बाद ही तो किया, चुनाव जीतने के बाद की बात थोड़ी है। हारने के बाद भी अगर आपके बीच में कोई खड़ा है तो महेंद्र यादव जी खड़े हैं।
चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अगर मान सम्मान करना है तो भी महेंद्र यादव जी आपके बीच में आके मान सम्मान करके जाते हैं। सर्दी पड़ रही है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, जो जीत के चला गया वो अपने घर में कंबल ओढ़ के सो रहा होगा, और जो हार के गया वो आज भी आप लोगों के लिए कंबल लेके आया है। इस कड़ाके की ठंड में इस कंबल को मान सम्मान की तरह देगा, कोई और ऐसा नहीं कर सकता। महेंद्र यादव जी को बुरा बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन उनके जैसा बनना हर किसी की बस की बात नहीं है। और हम भी कोशिश करते हैं, उनसे सीखते हैं, डेली कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं, हमें भी अच्छा सिखाते हो। हम भी कोशिश करते हैं। महेंद्र यादव तो नहीं बन सकते, लेकिन उनका 1% भी बन गए तो मुझे लगता है बहुत अच्छी सेवा कर जाएंगे इस धरती पे।